नमस्कार, मैं आकाश अवस्थी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपने लक्ष्य के प्रति केंद्रित होंगे। आप सभी की भारी डिमांड थी कि मैं कैसलेट डीआई के क्वेश्चंस करवाऊं और ये आपके लिए यूज़फुल है। अभी जो आने वाले एग्ज़ाम है आरआरबी पीओ मेंस का एग्ज़ाम है बहुत सारे स्टूडेंट्स का और वो इस पर्टिकुलर डीआई में बहुत परेशानी महसूस करते हैं, क्वेश्चंस उनसे हो नहीं पाते हैं। या जैसे आईबीपीएस पीओ का भी एग्ज़ाम है आपका, उसमें भी आपको एक कैसलेट डीआई निश्चित रूप से मिलने वाली है। तो अभी हमारे पास में ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है। अब इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। यहाँ दिया हुआ है रीड द गिवन डेटा केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको एक डेटा दिया हुआ होगा इस तरीके से और यहाँ इस डेटा को टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको पांच क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जैसे पहला क्वेश्चन आपका हुआ ये कि दिए गए प्रत्येक अस्पताल में महिला नर्सों की संख्या औसत संख्या निकालनी है। तो किस तरीके से आप सॉल्व करोगे? जैसे हम सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के लिए आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले हम एक टेबल बना लेते हैं। ये आपने एक टेबल बनाई और यहाँ हम चार हॉस्पिटल्स के बारे में बात करेंगे। चार हॉस्पिटल्स के बारे में यहाँ बात कर लेंगे हम और मेल और फीमेल डॉक्टर हैं वहाँ पर, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए जैसे बात कर रहा है कि देयर आर 4 हॉस्पिटल्स PQRS विद डिफरेंट नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल नर्सेज इन इट। तो PQRS चार हमारे हॉस्पिटल हैं जिनमें मेल और फीमेल डॉक्टर्स के बारे में हमें डेटा गिवन है। अभी बोला है द नंबर ऑफ मेल नर्सेज इन हॉस्पिटल आर इज 100 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल नर्सेज इन हॉस्पिटल पी। आपको हर बात को यहाँ से कैच करना है। द नंबर ऑफ मेल नर्सेज इन हॉस्पिटल आर हमारे पास में ये है, तो इसमें मेल जितने भी हमारे पास में द नंबर ऑफ मेल नर्सेज इन हॉस्पिटल आर, मतलब यहाँ जो वैल्यू है वो 100 मोर देन द नंबर ऑफ फीमेल नर्सेज इन हॉस्पिटल पी। तो फीमेल फीमेल नर्सेज जो पी में है वो मान लेते हैं ए है, तो ए में उससे मेल नर्सेज की संख्या 100 ज्यादा है, तो ए प्लस 100 हम यहाँ से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। द नंबर ऑफ मेल नर्सेज इन हॉस्पिटल पी इज 30% मोर देन दैट इन हॉस्पिटल आर। तो पी में जो मेल नर्सेज हैं, मेल नर्सेज इन हॉस्पिटल पी, तो यानी कि यहाँ पर बात की है मोर देन दैट इन हॉस्पिटल आर, मतलब जो भी हॉस्पिटल आर में मेल नर्सेज हैं उनसे 30% ज्यादा है। तो हम कहेंगे कि ए प्लस 100 का 130% है और 130% को आप 13/10 लिख सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल नंबर ऑफ नर्सेज इन हॉस्पिटल आर इज 2200। टोटल नंबर ऑफ नर्सेज, टोटल कितने हैं? 2200 नर्स हैं हॉस्पिटल आर के अंदर, ये हमें गिवन है। इसके बाद देखो हम दूसरे पेन से यहाँ लिखते हैं। अभी बोल रहा है हमें कि नर्सेज नंबर, ठीक है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल नर्सेज इन हॉस्पिटल आर, फीमेल नर्सेज का पहले दिया हुआ है, फीमेल नर्सेज इन हॉस्पिटल आर टू द नंबर ऑफ मेल नर्सेज इन हॉस्पिटल एस इज 6:7। तो यहाँ के तो मेल नर्सेज, एस के तो मेल नर्सेज और आर के फीमेल नर्सेज के बीच में एक रेशो दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 6:7। 6:7 ये हमें डेटा दिया हुआ है। टोटल नंबर ऑफ मेल नर्सेज इन ऑल 4 हॉस्पिटल्स टुगेदर इज 4500। सब में 4500 मेल नर्सेज हैं, ये डेटा भी हमें दिया हुआ है। द नंबर ऑफ फीमेल नर्सेज इन हॉस्पिटल क्यू, द नंबर ऑफ फीमेल नर्सेज इन हॉस्पिटल क्यू, तो फीमेल नर्सेज इसके अंदर क्यू में एंड एस, क्यू एंड एस में दिया हुआ है फीमेल नर्सेज के बारे में। नंबर ऑफ फीमेल नर्सेज इन हॉस्पिटल क्यू, तो हॉस्पिटल क्यू हमारे पास में ये है, फीमेल नर्सेज के लिए रिप्रेजेंट कर रहा है और एस में 1100 और 1000 है, यानी कि ये जो वैल्यू दी हुई है हमें 1100 दी हुई है और ये वैल्यू हमें दी हुई है 1000। तो ये बात आप समझोगे अच्छे से। द नंबर ऑफ मेल नर्सेज इन हॉस्पिटल आर इज 400 लेस देन दैट इन
हॉस्पिटल एस। फिर से समझिए, द नंबर ऑफ मेल नर्सेज इन हॉस्पिटल आर, तो इसमें जो नंबर ऑफ मेल नर्सेज हैं वो लेस देन दैट इन एस हॉस्पिटल एस। तो इससे ये कितना कम है, 400 कम है, 400 कम है, ये बात भी आपको यहाँ से ध्यान रखनी है। तो मान लेते हैं कि ये 6x हैं और ये कितना होंगे, फिर 7x होंगे, ये कितने होंगे, 7x होंगे, और ये वैल्यू बराबर होगी 7x से कितना कम, 400 कम। नंबर ऑफ नर्स मेल नर्सेज इन आर इज 400 लेस देन इन हॉस्पिटल एस। तो हमें यहाँ दो इक्वेशन दी हुई है। हमें पहला इक्वेशन दी हुई है आर के माध्यम से मेल नर्सेज के लिए a प्लस 100 की वैल्यू हमें गिवन है 7x माइनस 400। एक तो हमें ये बात मिली है, और दूसरी बात इन दोनों को ऐड करने पर, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 2200। तो हम लिखेंगे 7x माइनस 400 प्लस 6x की जो वैल्यू है वो 2200 के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि 13x इक्वल टू 400 दर जाएगा तो 2600 के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से x की वैल्यू हम 200 फाइंड कर सकते हैं। तो x की वैल्यू जैसे ही आप निकाल पाओगे उसके बाद आपको सारी वैल्यूज निकालना बहुत आसान होगा। x की वैल्यू यहाँ पुट करने पर ये 1400 आएगा। मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ ताकि आपको ये क्लियर रहे। x की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे, x की वैल्यू इस इक्वेशन में आप जैसे ही पुट करोगे तो यहाँ ये वैल्यू 1400 माइनस 400, ये a प्लस 100 की वैल्यू आएगी, और इसे सॉल्व करने के बाद 1400 में से 400 माइनस करेंगे तो 1000, और 1000 में से 100 माइनस करेंगे तो a की वैल्यू हमें 900 मिल जाएगी। a की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, 900। और ये वैल्यू मिलते ही हम सारी वैल्यूज लिख सकते हैं, और इसको मैं लिख रहा हूँ ब्लू पेन से। सारी वैल्यूज अब हम लिखते जाएंगे। a हमारे पास में 900 आया है तो इसको हम 900 लिख देंगे, ठीक है। a प्लस 100 यहाँ पर वैल्यू है, यानी कि 1000 हो जाएगी। 1000 का 30% मोर, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1300 निकल के आ जाएगी, ठीक है। 1000 से 30% ज्यादा तो ये 1300 वैल्यू आ जाएगी। और x की वैल्यू हमने फाइंड किया अभी 200, तो यहाँ रखने पर ये वैल्यू 1200 और ये वैल्यू हमारे पास 1400 आ जाएगी। और r में जो स्टूडेंट्स हैं या मेल नर्सेज हैं, सॉरी, वो a प्लस 100 है और a की वैल्यू तो 900 है, तो ये वैल्यू हम यहाँ से 1000 लिख सकते हैं। अभी हमें सारी वैल्यूज ऑलमोस्ट पता चल गई हैं सिवाय क्यू के मेल नर्सेज के। अब इसके लिए उसने एक और डेटा दिया हुआ है कि टोटल यहाँ पर जो मेल नर्सेज हैं वो 4500 हैं, जिनमें से 1300, 1000 और 1400 ये पी, आर और एस में आ गए हैं। तो इन तीनों को जोड़कर अगर 4500 में से घटाया जाए तो क्यू की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ से देखते हैं 1300 और 1400, 1700, 2700, 2700 और 1000, 3700 वैल्यू जब हमारे पास तीनों में आ गई है तो ये वैल्यू हमारे पास निश्चित रूप से 800 होनी चाहिए। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पर आपको समझाया भी है। आपको फटाफट डेटा निकालना है और आपको आंसर करना है। चलिए अब क्वेश्चंस का आंसर देते हैं हम। पहला क्वेश्चन हमारे लिए है कि दिए गए प्रत्येक अस्पताल में महिला नर्सों की औसत संख्या बतानी है, कितनी है। तो महिला नर्स कितनी है, 900 प्लस 1000, 2000, 3000 प्लस 1200, 4200। तो 4200 हमारे पास टोटल नर्सेज हैं 4 हॉस्पिटल में। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 1050 एवरेज आ जाएगा और आपका आंसर डी हमें मिल जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ये कर सकते थे। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं कि अस्पताल एस में पुरुषों की संख्या, अस्पताल एस में पुरुषों की संख्या कितनी है, 1400। तो अस्पताल एस में पुरुषों की संख्या जो थी वो थी 1400, और अस्पताल पी में महिला नर्सों की संख्या, पी में महिला नर्सों की संख्या कितनी आ रही है, पी में महिला नर्सों की संख्या 900 है, 900 है। तो कह रहा है कि बताओ इससे ये वैल्यू कितना परसेंट ज्यादा या कम है। तो आप देख पाओगे यहाँ से कि ये वैल्यू 5 ज्यादा है 9 पर, तो कितना परसेंट ज्यादा है, तो 55.55% इसकी वैल्यू आती है। आप जानते हो कि 5/9 का मतलब 55.55% होता है। तो ए आंसर हमें यहाँ से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अस्पताल आर में पुरुष नर्सों की संख्या, तो अस्पताल आर और पुरुष नर्सों की संख्या यहाँ पर 1400 है, तो 1400 वैल्यू हमारे पास आई। और अस्पताल एस में महिलाओं की संख्या, तो अस्पताल एस में महिलाओं की संख्या 1000 है, तो हम यहाँ 1000 लिखेंगे। और हमसे पूछ रहा है इनका रेशो, तो ये 20 से 20 कैंसिल करोगे, 2 से 7 बार और 2 से 5 बार,
तो 7:5 हमारा यहाँ आंसर आएगा। एक और बार हम चेक कर लेते हैं कि आर में हमारे पास में 1000 पुरुष थे और एस में महिला नर्सों की संख्या, एस में महिला नर्सों की संख्या 1000 ही है, तो 1400 और 1000 का रेशो 7:5 है। हो सकता है कि यहाँ पर कैलकुलेशन मिस्टेक हो या फिर आंसर हम ई ले सकते हैं, या तो आप इसे 7:5 लिख लें अगर आपको ऐसा लगता है कि आंसर इसमें मैच नहीं हो रहा है, नहीं तो हमारा आंसर इसमें नन ऑफ दीज हो जाएगा। आंसर हमारा 7:5 है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस अस्पताल क्यू में पुरुष नर्सों की संख्या, अस्पताल एस में नर्सों की कुल संख्या के बीच में अंतर क्या है? क्यू के मेल, क्यू के हमें मेल चाहिए और एस की हमें क्या चाहिए? फीमेल। ठीक है, अस्पताल एस में नर्सों की कुल संख्या, यहाँ टोटल चाहिए। ठीक है, इनके बीच में अंतर आपसे पूछा है, तो क्यू में मेल कितने हैं? देखो क्यू में मेल हैं 800 और एस में टोटल कितने हैं? 2400। ठीक है, टोटल इधर 2400 हैं और इधर मेल 800 हैं। ठीक है, 800 हैं, तो इनके बीच में अंतर आपसे पूछा गया है, तो 1600 का अंतर है। सी आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको कैसलेट डीआई सॉल्व करनी होती है। विद इन टाइम लिमिट में आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। आप इस सवाल को देखें, एक बार खुद से करने की कोशिश करें सबसे पहले, और उसके बाद इस वीडियो को देखें और समझें कि हमें किस तरीके से एक एक डेटा को यूज में लेते हुए डीआई सॉल्व करनी है। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं फिर अगली क्लास में एक नई डीआई के साथ। धन्यवाद।